नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम अपनी सीरीज में शुक्र ग्रह द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आदरणीय उत्तरा दीदी से सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। जो हमने सूर्य से लेके गुरु तक के सभी ग्रहों के बारे में कुछ जाना, उनसे उनके द्वारा दिए जाने वाले रोगों के बारे में भी जाना। आज शुक्र द्वारा प्रदत्त रोगों के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। शुक्र के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। इसका जो है कि ये सूर्य से जो है अधिकतम करीब 6 करोड़ से भी ज्यादा माइल दूर है। और इस सूर्य का चक्कर जो है 224 दिन में लगा लेता है, ये करीब करीब। और आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है, पृथ्वी के बराबर है। और पृथ्वी से कई बातों में साम्यता भी रखता है। ग्रहों में सबसे बड़ा चमकीला ग्रह है ये। और यहाँ का वायुमंडल भी है और बादल भी यहाँ पर हैं कुछ। इसकी जो गहरी चमक है और वो इसके आसपास के वायुमंडल के कारण है, चमकता हुआ दिखता है हमें सबसे ज्यादा। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है और दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। अब हम ये देखते हैं कि शरीर के किन किन अंगों पर इसका अधिकार है शुक्र का। शरीर के जिन अंगों पर इसका अधिकार है वो है नेत्र, हमारे प्रजनन अंग या प्रजनन संस्थान, गला, ठोड़ी, हमारे गाल, हमारी किडनी, हमारा चेहरा, और शरीर की जो चमक है, हमारे शरीर पे जो एक शाइन रहती है वो। और शरीर में जल तत्व, जल तत्व भी की भी को भी देखते हैं, हालांकि उसको चंद्रमा से भी देखते हैं लेकिन शुक्र से भी देखते हैं। और ग्लैंड्स, ग्रंथियों में जो जल तत्व रहता है उसको भी हम शुक्र से ही देखते हैं। अब किन किन बीमारियों का ये कारक है वो भी हम देख लेते हैं कि जो जो रोग शुक्र प्रदान करता है खास तौर से वो है, एक तो नेत्र रोग, एक चेहरे व मूत्र रोग। इसके अतिरिक्त जो है शरीर की चमक चली जाती है, जो जो शुक्र यदि ग्रह देता है बीमारी। इसके अतिरिक्त गुरु के कारण मोटापा भी, कई लोग मोटे भी हो जाते हैं। अपचन संस्थान रहता है, उनका पेट खाना हजम नहीं कर पाता है। और ऐसे लोग शारीरिक संबंधों के भी अयोग्य साबित होते हैं, शुक्र ये बीमारी दे सकता है। आंव के रोग, जो आंव के दस्त हो जाते हैं, मोशंस जिनको हम कहते हैं, त्वचा के रोग, ब्राइटस डिजीज जो रहती हैं, सिस्ट जो हैं, कई बार स्वेलिंग आ जाती है हमारे कई, और गोटाया मतलब गंडमाल जो रहते हैं ना वो हो जाते हैं कई बार। इसके अतिरिक्त रक्त अल्पता, मतलब कि खून की कमी अक्सर शरीर में हमारे हो जाती है। जो हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं उसका जो लेवल है वो अक्सर गिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं अत्यधिक मौज मस्ती करते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, इसलिए खाने पीने से होने वाले जो रोग हैं वो भी शुक्र के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि वो शौकीन होते हैं। है सिल्फिस, सिफिलिस है, ये सारे। अब कृष्ण मूर्ति जी का स्पेशली ये कहना है कि जो यदि शुक्र और सूर्य ये पापग्रस्त हो तो नेत्र रोग होने ही है, क्योंकि सूर्य भी नेत्रों का कारक है और शुक्र भी। शुक्र हालांकि नेत्रों की सुंदरता भी देता है लेकिन कारक भी है। यदि मंगल, चंद्र और शुक्र की शुक्र तीनों ग्रह यदि कुंडली में दूर स्थानों में स्थित हो, अकारक भावों में स्थित हो, तो स्त्री को, महिलाओं के लिए विशेष रूप से अनेक दिन तक डिस्चार्ज होता रहता है और अत्यधिक मात्रा में होता है। ये भी एक परेशानी का कारण बनता है। अब शनि यदि इनको पापग्रस्त करता है तो स्राव कम होता है, किंतु पेट और छाती और पेट के निचले भागों में दर्द होता है। मंगल, शुक्र और सूर्य यदि पापग्रस्त हो कुंडली में, वो भी महिला की कुंडली में, तो आप पक्की बात मानिए कि संतानोत्पत्ति के लिए उसको सर्जरी की सहायता लेनी पड़ती है या सर्जन की सहायता लेनी पड़ती है। शनि यदि सूर्य और शुक्र को पापग्रस्त करे कुंडली में तो जातक को फाइब्राइड, ट्यूमर ये सब हो जाते हैं। और यदि गुरु पापग्रस्त करता है तो कैंसर हो जाता है। यदि बुध किसी तरह से दृष्टि संबंध बनाता है, बुध तो आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाता है शुक्र के, तो यदि वो दृष्टि संबंध बनाता है या शुक्र के साथ या देखता है
तो व्यक्ति को नर्वसनेस का भी सामना करना पड़ता है, नर्व असंतुलन, नर्वस का असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस नर्व्स का। और व्यक्ति कभी कभी हिस्टीरिया का रोगी भी हो जाता है। शुक्र जो है, मैंने पहले भी बताया कि सुंदरता, त्वचा की सुंदरता का प्रतिनिधि है, और इसीलिए यदि शनि और केतु इसे पापग्रस्त करते हैं तो व्यक्ति को त्वचा रोग या एक्जिमा या श्वेत कुष्ठ, ये रोग भी संभव है। अब हम संक्षेप में ये भी देख लेते हैं कि विभिन्न राशियों में किस प्रकार से शुक्र जो है रोग प्रदान करता है, और जो भी ग्रह शुक्र के नक्षत्र में होते हैं वो भी ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में किस प्रकार रोग व्यक्ति को देते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है मेष राशि। यदि मेष राशि में शुक्र हो या उसको पापग्रस्त करे और कोई अन्य ग्रह भी जो है उसके नक्षत्र में हो, शुक्र के नक्षत्र में, और उसकी दशा अंतर दशा चले, तो सबसे पहले तो नाक का दर्द, नासिका में दर्द, सिर दर्द, कभी कभी सर्दी के कारण भी हो जाता है ऐसा, एक्जिमा हो जाता है, टॉक्सीमिया हो जाता है, रक्त में जहर मिल जाता है। तुला राशि के कारण, क्योंकि मेष राशि के सामने तुला राशि आती है, किडनी से जुड़ी तकलीफें भी संभव हैं, क्योंकि तुला राशि किडनी पर अधिकार रखती है। अब आती है वृषभ राशि। तो गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, गोटायर, टॉन्सिल्स तथा मम्स भी हो जाते हैं, कई बार ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, रक्त विकारता। और वृश्चिक राशि जो उसके सामने वाली राशि है, उसके कारण गुप्त रोग और मूत्र संबंधी तकलीफें, ये प्रमुख भी अधिकार रखती है। तो फेफड़े भी जो हैं भली भांति काम नहीं कर सकते, और विशेष रूप से फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, छाती में पानी भर जाता है, दाने निकल जाते हैं, और रक्त विकार भी संभव है। कर्क राशि, पेट की गड़बड़ियां, पेट का ऊपरी हिस्सा आता है इसके अंतर्गत, गैसीय ट्यूमर, ऐसे ट्यूमर जो गैस के कारण बनते हैं, नौशिया, डिस्पेप्सिया, सिस्ट, गांठें हो जाती हैं, या फिर मोटापा, मोटापा भी संभव है। सिंह राशि, रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें आ जाती हैं, एक तो क्योंकि सिंह राशि का हमारी रीढ़ की हड्डी पर अधिकार है। अरोटा के रोग, इसके अतिरिक्त हृदय का बढ़ना, एनलार्ज हो जाता है, जिसको हार्ट एनलार्ज कहते हैं ना, वो हृदय का बढ़ना, और गलत तरीके से बढ़ने के कारण पीठ के मध्य भाग में तकलीफ भी हो जाए। और कुंभ राशि से, इसके सामने वाली राशि है, इसके कारण टांगों में भी कोई ना कोई समस्या हो सकती है, टांगों के रोग। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि तो जो है पेट का हमारा पूरा साम्राज्य उसी के क्षेत्र में आता है। तो पेट की झिल्ली के रोग हो जाते हैं, कई बार डायरिया हो जाता है, अक्सर डायरिया होता रहता है, ट्यूमर हो जाता है, या फिर बच्चे होते हैं छोटे, उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं बार बार। पेट की झिल्ली का सिकुड़ना, मतलब पेट की झिल्ली भी श्रिंक हो जाती है थोड़ी सी, जिसके कारण भी परेशानी होती है। तुला राशि, पित्तीय रोग, पित्त से संबंधित जो भी रोग होते हैं, एसिडिटी या पित्त जो भी होते हैं, पेट फूल जाता है, मूत्र रोग हो जाते हैं, या फिलोपियन ट्यूब में गर्भ हो जाता है स्थित, कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, फिलोपियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी रह जाती है। गुर्दों में कड़ापन आ जाते हैं, गुर्दे कड़े हो जाते हैं हमारी किडनीज, और मूत्र सही तरीके से नहीं आ पाता। वृश्चिक राशि, गर्भाशय नीचे खसक जाता है, एक तो थोड़ा सा लो साइड में, और मूत्राशय कमजोर हो जाता है। सिफिलिस, मूत्र नलिका में ट्यूमर भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हर्निया, पुरुषों में विशेष रूप से हर्निया। और वृषभ राशि के अनुसार गले में हमेशा सूजन आई रहती है, सूजा रहता है गला। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में हेपेटाइटिस, लिवर का बढ़ना, कूल्हों में ट्यूमर होना, क्योंकि यहाँ पर जो है गुरु और शुक्र का संबंध बन रहा है, और भी है, तो ये दोनों मिलकर लीवर पे प्रॉब्लम अटैक करते हैं, आते हैं ना कई बार, वो भी आते रहते हैं। और सामने वाली मिथुन राशि के लिए श्वसन संस्थान के रोग संभव है, ये भी हम देख सकते हैं। अब आती है मकर राशि। मकर राशि में शुक्र की स्थिति जो है, एक तो गाउट देती है, घुटनों में दर्द देती है, त्वचा फटती है, स्किन आपकी फटती रहती है हमेशा, दांत गिरने लग जाते हैं जल्दी, या त्वचा में घाव हो जाते हैं।
कई जगह दाद भी हो जाते हैं, जिनको दाद कहते हैं। और कर्क राशि से हम देखें तो फेफड़े और पेट, इनमें इन जगहों में तकलीफ संभव है। कुंभ राशि, ग्रंथियों का शिथिल होना, जो हमारी नर्व्स रहती हैं वो थोड़ी कूल हो जाती हैं, मतलब उतना अच्छा एक्टिवली काम नहीं कर पाती हैं। वेरिकोज वेन्स भी हो जाता है, टांगों में दिक्कत हो जाती है, नसों में। पैर सूज जाते हैं, टखनों की सूजन आ जाती है, टखनों पे सूजन आ जाती है। और मन से जो बीमारियां हम सोच सोच के कई बार बढ़ा लेते हैं मन में, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, मनोदैहिक बीमारियां भी संभव हैं। और सिंह राशि जो है, इसके सामने वाली राशि, वो हृदय रोग प्रदान करती ही है। अंत में आती है मीन राशि। मीन राशि जो है, इससे पंजों में, मीन राशि में यदि अफ्लिक्टेड हो तो पंजों में विषमता, पेट में घाव या ट्यूमर हो जाना, और अंतःस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग, या कुछ भी ग्रंथियों का विशेष रूप से अंतःस्राव होता है, उसमें असंतुलन हो जाता है पैदा, संतुलन नहीं बना रहता, जिसके कारण दिक्कत होती है। और गोनेरिया और फंगस होना, पैरों में अक्सर अब कई लोगों के फंगस हो जाती है, ये एक समस्या रहती है अक्सर। तो इस प्रकार हमने कुछ कुछ खास बीमारियां जो हैं, जो शुक्र हमें दे सकता है, या शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में दे सकता है, इन बीमारियों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की। बहुत बढ़िया। ठीक है। बहुत ही सटीक। बहुत ही सटीक, बहुत ही बढ़िया जानकारी। आशा है ये सभी के लिए लाभप्रद रहेगी और ये सभी को के लिए उपयोगी रहेगी। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। आप उनका मोबाइल नंबर यहाँ जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लें, और इन दोनों में से किसी विषय पे भी बात करनी हो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच करें। इसी के साथ मित्रों आज के लिए बस इतना ही। फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।